इस वक्त हम मौजूद है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, हरियाणा के पवेलियन के सामने हम मौजूद है। क्या कुछ चीजें नहीं रहने वाली, क्योंकि हर वर्ष की तरह हरियाणा का पवेलियन हमेशा ही एक अलग संदेश के साथ हमारे सामने आता है। इस वर्ष क्या कुछ चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ओलंपिक, यानी अगर जब भी हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा के जो खेल है, जो खिलाड़ी है, वो हमेशा देश का नाम रोशन करते हैं। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग खिलाड़ियों का यहाँ पर दृश्य लगाया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हम अगर आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं तो फौज में भी हरियाणा का एक वर्चस्व रहता है। कई लोग हरियाणा से सोल्जर्स बनते हैं, आर्मी में जाते हैं। वहीं इस बार जिस प्रकार से महिलाओं का भी तस्वीर लगाया गया, एक महिला सोल्जर का भी तस्वीर लगाया गया है, दर्शाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हरियाणा के लिए कितना जरूरी है और भी महिलाएं इससे प्रेरित हो। वहीं तीसरी जो तस्वीर है वो है ड्रोन दीदी की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही मुख्यमंत्री नारायण सैनी के द्वारा ड्रोन दीदी को प्रमोट किया जाता है ताकि महिलाएं सशक्त हो और खुद ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमा सके। वही मैं अगर आपको और दृश्य दिखाती हूँ, जिस प्रकार से हरियाणा दूध दही का खाना मारा हरियाणा बहुत फेमस है, यहाँ पर उसकी भी तस्वीरें हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भैंस की तस्वीर बनी हुई है, गाय की तस्वीर बनी हुई है, तो दूध दही का खाना मारा हरियाणा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वही एक और दृश्य है जहाँ पर लखपति दीदी का भी हम दृश्य देख सकते हैं, यानी महिलाएं खुद से कमा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, मुख्यमंत्री नारायण सैनी की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि महिलाएं सशक्त बने और अपने परिवार को खुद चला सके। तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम चीजों का यहाँ पे तस्वीर देखने को मिला, उन्हें सम्मानित किया गया है। वही आपको अब हम हरियाणा के पवेलियन के अंदर ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नारायण सैनी का यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है। इसके बाद फिर क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले, उनकी तमाम जो जानकारी होती है वो भी इसमें दिया हुआ है कि कौन आकर परफॉर्म करेगा, क्या कुछ चीजें रहने वाली है। इसके अलावा हरियाणा का ये पवेलियन है, ये एंट्री गेट है हरियाणा का। बहुत खूबसूरत से इसे सजाया गया है, सुशोभित किया गया है। हर परिवार का, हर घर का हकदार है, यानी हर व्यक्ति को घर मिले, ये भी जिस प्रकार से मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लड़कियां पहनती है, हरियाणवी लड़कियां जो पहनती है वो भी हम देख सकते हैं। और साथ में जो यहाँ पे ढोल वाले भी मौजूद हैं, जो और भी ज्यादा जो रंग है वो हरियाणा के पवेलियन में डालते हुए नजर आएंगे। और जो पगड़ी है वो भी जिस प्रकार से हम सर पे इनके देख सकते हैं। साथ ही वो बजा के दिखाइए, थोड़ा सा रंग लगाइए, तो बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ढोल बजाया जा रहा है। और बिल्कुल पूरा माहौल, क्योंकि दिल्ली में भी हरियाणा का जो महसूस है वो लोग महसूस कर सके। तो आपको अंदर ले चलते हैं कि क्या कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, क्या कुछ चीजें हैं हरियाणा के पवेलियन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम आपको ले चलते हैं अंदर, तो पेड़ लगा हुआ, यानी हरियाली यहाँ पर दिखाई जा रही है। हरियाणा में हरियाली के लिए हरियाणा जाना जाता है। और उसके नीचे एक जो रिचुअल होता है हरियाणा में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पेड़ के नीचे, चौपाल के नीचे बैठकर बातें करते हैं। खटिया होती है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि बैठे हुए हैं बड़े बुजुर्ग, और साथ ही जिस प्रकार से खटिया भी है, तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ तो उनमें से जो एक जो ताऊ है, उनके हाथ में एक टैब है जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप का हम देख सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। यानी टेक्नोलॉजिकली भी जो वहाँ के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बहुत जरूरी होता है क्योंकि जितने ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो अगर इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे इनसे सीखेंगे, और भी ज्यादा प्रोग्रेस होगा हरियाणा का। इसके अलावा अगर हम आपको और तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ चीजें, यानी हरियाणा में जो भी फेस्टिवल्स मनाया जाता है उसका जिक्र देखने को मिल रहा है। यानी अन्य प्रदेशों से जो लोग हरियाणा के पवेलियन में आएंगे वो लोग देखेंगे कि क्या हरियाणा का फेस्टिवल होता है, किस प्रकार से मनाया जाता है। यानी नाम तो लिखा है गोवर्धन पूजा, सकरा, तीज, मगर उसके बाद उसके नीचे की जो जानकारी होती है, कब मनाया जाता है, क्या कुछ चीजें रहती है, उसका भी यहाँ पर जिक्र देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम दिखाते हैं आपको जो और तस्वीरें हैं, जैसे स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो तस्वीर हो जाती है वो हम आपको इस स्टॉल में लिए चलेंगे। तो एक बहुत खास सा स्टॉल है, यानी इस दुकान में हर एक चीज वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती है। बहुत जरूरी है कि जो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को की तस्वीर है। किस तरीके से बनाया गया है इस तस्वीर को? मैम, इसमें कहीं रंग कलर ब्रश नहीं है। मैं खासतौर पर पर्यावरण में जो ज्यादा प्रभावित करते जो पदार्थ हैं, जैसे कि मोल्डिंग टेप है, ये वायर है, चार्जर है, हेडफोन है, जो हमारे
पर्यावरण में जाते हैं, नदी नालों में जाते हैं। मैंने इनको आर्ट में प्रयोग किया है और मैं खासकर बच्चों को यही आर्ट दे रहा हूँ कि भाई इसको किसी रचना को। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद हरियाणा से। फरीदाबाद से हैं। गणेश जी और मूसक का भी तस्वीर बनाया गया और साथ ही मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की भी पगड़ी वाली हम तस्वीर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की भी तस्वीर है। इसके अलावा जो सीनरी होता है, ऊपर पेड़ बना हुआ है, सभी चीजें प्लास्टिक और वायर यानी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि जो आने वाली जनरेशन है इसका महत्व समझे कि वेस्ट मटेरियल से किस प्रकार से क्रिएटिविटी की जा सकती है। वही एक और जाके जो सॉफ्ट टॉय का दुकान होता है ताकि बच्चे अगर साथ में आ रहे हैं तो वो इस प्रकार की चीजें देख सके ताकि वो आकर्षित हो सके। और इस प्रकार का जो मेला लगता है, ट्रेड फेयर लगती है, उसमें लगातार बच्चों का भी आना हो और साथ ही माता पिता भी उनके आए तो ऐसी जो चीजें हैं दुकानें उनको प्रमोशन मिलती है। उसके साथ साथ में अगर आपको तीसरा जो दुकान है वो दिखाती हूँ तो गुड़ की चीजें, हरियाणा में गुड़ बहुत फेमस होता है, उसकी भी जो खाने पीने की चीजें होती है वो भी हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मिल रहा है। तो अलग अलग तरीके का गुड़ है। भैया अगर बताएंगे कि क्या क्या है गुड़ का जो स्टाइल है, मतलब अलग अलग तरीके का गाजर का जो गुड़ होता है, सभी चीजें यहाँ पर है। कौन कौन सा गुड़ है, कहाँ से हैं आप? नमस्ते, मैं नीलम यादव, मैं पटौदी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्वयं सहायता समूह देव महिला सजी मेरा ग्रुप का नाम है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे हरियाणा के हैं, जैसे कि बाजरे की खिचड़ी हो गई, बाजरे का देसी बाजरे का आटा हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, आंवला प्रोडक्ट हो गए, चाय मसाले हो गए, अचार हो गए। और इसके साथ साथ हमने जैसे कि दिल्ली ट्रेड फेयर में स्टॉल लग रही है तो हमने गुड़ भी बनवा के रखा हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पेशल ऑर्डर आते हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने यहाँ हरियाणा पवेलियन में गुड़ भी रखे, तो हमने गुड़ भी रखा हुआ है जो मतलब कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा है और ज्यादा लोग आपके दुकान पर आए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो भी हम आई पहुंची हुई हैं ताकि किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जाए। ये हर चीज, हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं जो यहाँ पे दया धर्म टेरिकॉटा, भैया क्या कुछ आपकी दुकान के बारे में, कहाँ पर है, कहाँ से है आप, क्या कुछ चीजें बताइए। जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश है, मैं मोहना गांव फरीदाबाद से रहने वाला हूँ। ये हम काम कर रहे हैं, 35 साल से काम कर रहे हैं, पुराने बूढ़ों का काम है। अभी हम इसका पापा काम कर रहे हैं 35 साल से, लेकिन हमारे सरकार को गवर्नमेंट के अवार्ड मिले हुए हैं सारे। ये कप के बारे में थोड़ा बताइए, कप वगैरह के बारे में। ये ना प्योर मिट्टी का कप होता है, इसमें हमारा सारा प्योर मिट्टी, सारा हाथ का काम होता है। खाने में ना कोई केमिकल मिलता है इसमें, ना कोई, बिल्कुल प्योर मिट्टी जो खेतों की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उससे बनाते हैं इसको। डिजाइन बहुत सुंदर है, तो क्या एक बार पीने के बाद तोड़ना पड़ता है इसको? ये ना इतनी महंगी चीज फेंकने वाली नहीं होती है, रेगुलर यूज के लिए होती है, धोने के लिए, अपने रेगुलर यूज के लिए वॉशेबल है सारा, कैसे भी यूज करो। फायदा क्या होता है इस वाले कप में पीने से? मिट्टी के खाने का फायदा ये है कि तो इसमें कोई केमिकल नहीं होता, केमिकल फ्री है। फिर मिट्टी का टेस्ट अपना अलग होता है। इसमें अगर चाय पियेंगे तो मुंह को नहीं जलने देगा, इसका टेस्ट अलग आता है मिट्टी में, सौंधी खुशबू आती है मिट्टी वाली। बर्तन भी है आपके पास, ये सब बर्तन का क्या उपयोग होता है? दही जमाने के लिए, इसमें सर्विंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। दही जमाने के लिए, सर्विंग के लिए यूज होता है। दही जम जाता है इसमें? बिल्कुल प्रॉपर दही जमती है, गाढ़ी दही जमती है। क्योंकि क्या रेट है कप का, रेट क्या है, बाकी बर्तनों का क्या रेट है? कप का हमारे पास 40 से लेके 60, 65, 70 रुपए तक के कप है। और ये हमारा 180 से लेके 350, 400 तक का पीस है हमारे पास। और तवा भी है आपके पास? तवा भी है, हांडी भी है, खाना पकाने वाली भी है। ये बहुत सुंदर। तो जो फायदा होता है यानी मिट्टी के बर्तन में खाने का बहुत फायदा होता है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि कुल्हड़ को तोड़ना पड़ता है, नए कुल्हड़ की जरूरत पड़ती है। मगर इनके पास जो चीजें हैं, तमाम जो सामाने हैं, उसको वापस से रीयूज किया जा सकता है। वहीं अब हम आते हैं पंजाबी फुलकारी सेंटर, यानी जिस प्रकार की जो महिलाएं हैं हरियाणा पंजाब में जिस प्रकार की दुपट्टे का उपयोग करती हैं, पहनती हैं, तो मिरर वर्क है, हाथों से जो धागे से काम किया जाता है, इस प्रकार की कुर्तियां, बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टा है। कहाँ से हैं आप और बताइए अपने स्टॉल के बारे में थोड़ा। हम हैं जींस से मैडम, ये हमने हाथ से कढ़ाई करके बनाया दुपट्टा। ये हमारे सूट है जो हमेशा चलते रहते हैं। ये पीछे हैंड काम है, ये फुलकारी के सूट है, ये दुपट्टे। अब प्राइस जल्दी बताइए कि इन सबका प्राइस क्या है? इनका 2500 है मैडम, ये 1800 का है, ये 1200 का है, ये 4500 का है। ये हैवी दुपट्टा है, इससे हैवी दुपट्टा कोई नहीं होता हमारे पास। तो लोग आएंगे तो इतना महंगा जिस प्रकार से दुपट्टा है, अगर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये दुपट्टा है, तो लोग आते हैं। इसका प्राइस क्या है? 1200 लोग आएंगे खरीदने 1200 लेते हैं मैडम। कब तक क्या वैलिडिटी रहती होगी, धागा निकलेगा ऐसा कुछ? धागा निकलेगा ही नहीं मैडम। इसका क्या होता है कि अब इसको यहाँ से धागा निकल गया तो पीछे से गांठ लग जाती है इसमें।
ये खासियत है। चलिए, बहुत सुंदर आपकी दुकान है और बहुत खूबसूरत दुपट्टे हैं इसके, और इसके अलावा हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि और क्या कुछ चीजें स्टॉल में है। विकसित भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि एआई का भी सही उपयोग किया जाए। हर प्रदेश में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है राष्ट्र स्तर पर। वही हरियाणा की बात करते तो हम यहाँ देख सकते हैं एआई ताऊ तय बूझ है, यानी एआई का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, इसके साथ साथ हरियाणवी लैंग्वेज में किया जा रहा है, हरियाणा की भाषा में किया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो वहां से समझ सके। वही एक भारत श्रेष्ठ भारत, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना, खुशहाल किसान, समृद्ध प्रदेश, मेरा पानी मेरा विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, हर परिवार घर का हकदार, बिनी खिड़जी बिना फर्जी सरकार नौकरी, तमाम जो चीजें हैं जो हरियाणा सरकार में की जा रही है उन सभी का यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है, उसकी झलक है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम आपको दूसरी जो तस्वीर दिखाते हैं वो है डेवलपर की। मगर उससे पहले बताते हैं भैया, थोड़ा बताइए अपने इस के बारे में कि क्या कुछ चीजें हैं, क्या सोच करके इसे लगाए गए हैं। हरियाणा पवेलियन में स्वागत है। भाईचारा, प्यार और सम्मान ये भी है हरियाणा। एक्चुअली क्या है, ये हरियाणा में जो भी योजना चल रही है आम जनता के लिए, उसके बारे में एक अलग मतलब लोगों को एआई के थ्रू समझाने की कोशिश करिए। जैसे कुछ स्कीम्स हैं सरकार की, जैसे योजना है 6-7 तरीके की, उन पे आप एआई थ्रू आपको हरियाणा भाषा में आपको बताएगा। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं और मतलब कंपनी नोएडा की है और हमारी कंपनी मतलब यही टेक का काम। चलिए, बहुत बढ़िया, आप एआई को प्रमोट कर रहे हैं और एआई के जरिए बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार क्या कुछ चीजें कर रही है। वही आपको अगर दृश्य दिखाते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, लगातार जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, एमएनसीज को खोला जा रहा है ताकि हरियाणा और ज्यादा प्रगति की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन हरियाणा, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, यानी अगर आप हरियाणा में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिसमें प्रमोट भी किया जा रहा है कि हरियाणा में और भी लोग आए और हरियाणा का विकास हो, इन्वेस्ट करेंगे, सरकार उसमें मदद करेगी, जो भी कंपनी चाहती है, जिसके बाद लोगों का भी वहां विकास होगा, इसके साथ साथ उस कंपनी का भी विकास होगा। इसके अलावा अगर आपको हम और स्टॉल्स लिए चलते हैं तो कुछ हैंडमेड स्टॉल्स भी हैं, खासतौर पे अगर इयररिंग्स की बात करते हैं, ज्वेलरीज की बात करते हैं। कहाँ से हैं आप, क्या है आपकी दुकान के बारे में बताइए। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के रोहना गांव से आती हूँ, और मेरी जो ज्वेलरी है मैंने आज से 4 साल पहले ये काम शुरू किया था, हैंडमेड, घर से ही। और धीरे धीरे ये अपनी जो गांव की महिलाएं हैं उनको भी इनमें ऐड करना शुरू किया। फिर पहले तो मेरे पापा गुड़गांव में ऑटो चलाते हैं तो उनके पास कभी कभी आना जाना होता है, और आईटीआई से मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। तो वहां पे मैंने क्या देखा कि लोग छोटे छोटे स्टॉल्स मार्केट में लगाते हैं, तो अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए कि भाई चलो मैंने बना तो दिया, पर उनका एक्सपोजर मार्केट में है या टेस्टिंग करने के लिए मैं सेक्टर्स में जो नाइट में स्टॉल्स लगती है उसमें जाती थी। तो ये सभी चीजें हाथ से बनाई हुई है आप? सब कुछ हाथ से बनाया है, सारा पेपर क्विलिंग, थ्रेड वर्क एंड जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है कंप्लीट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आप वॉश करके भी पहन सकते हैं। इयररिंग्स है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मगर हाथ से बनाया हुआ है, इतनी खूबसूरत सी इयररिंग्स। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो लोगों को के ध्यान में आएगा वो ये बाल में लगाने का, ये जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसकी प्राइस क्या होगी? मैम ये 1550 रुपए है। बहुत ही सुंदर है, मिरर वर्क है और फुल भी जी। ये भी ब्राइडल लोग ज्यादा ही इसको प्रेफर कर रहे हैं, और जो कॉलेज गोइंग गर्ल है उनको भी ज्यादा पसंद आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से लोगों को प्रमोशन मिलेगा कि अपने काम को, स्टार्टअप को शुरू किया जाए। तो ये हम देख सकते हैं किस प्रकार से इयररिंग्स का है यहाँ पे, और भी कई चीजें बाल में जो लगाई जाती है। इसके अलावा एक और जो दुकान है हमारे सामने, हम देख सकते हैं कि हाथों से पेंटिंग्स को बनाया गया है। और जिस प्रकार से, आप कहाँ से हैं और अपनी दुकान के बारे में थोड़ा बताइए। मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ और मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूँ। आपको रियलिज्म और मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट, फ्यूजन आर्ट और कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, हर तरीके के आर्ट वर्क्स आपको मिलेंगी। क्या मैसेज आप अपने पेंटिंग्स के द्वारा देते हैं और क्या कलर का इस्तेमाल किया जाता है? मैं मल्टी कलर यूज करती हूँ, लाइक एक्रेलिक कलर मेरा मेन फेवरेट कलर है, तो एक्रेलिक कलर यूज ज्यादा करती हूँ। और अगर आपको एक्रिलिक कलर के बारे में कुछ जानना है, यूज करना सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोर भी बना हुआ है, मिरर का काम किया हुआ है, उसके अलावा कुछ धागे का भी, ऊन का भी काम किया। हाँ जी, हाँ जी।
ये अलग अलग तरीके से आप सोचते हैं कि कुछ मटेरियल है वो सिर्फ अपने घर में घरेलू चीजों में यूज होते हैं, लेकिन इसको आर्टिस्टिक वे में भी यूज किया जा सकता है। तो ये मैं दर्शाना चाह रही थी इसके में। आप वहाँ देखेंगे तो कुछ वेस्ट मटेरियल से भी आर्ट किया हुआ है मैंने। ये जो मूंग वो जो खाते हैं हम लोग स्नैक्स खाते हैं, हाँ जी, मूंगफली की छिलके, पिस्ता के छिलके एंड विनियर जो है, विनियर का शीट है और बीच सैंड है, तो सबको यूज करके कुछ क्रिएटिव नया बना सकते हैं। तो वेस्ट की चीजों से भी क्रिएशन यहाँ पर दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये स्टॉल तो इसके अलावा कुछ और स्टॉल भी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिलेट्स प्रोडक्ट का काफी ज्यादा प्रमोशन किया जाता है, उसी की झलक इस दुकान में दिख रही है। कहाँ से हैं आप? अपने दुकान के बारे में जरा बताइए। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गांव चंदू गुरुग्राम हरियाणा से हूँ और मेरा काम है मतलब मिलेट के ऊपर। मैं एक महिला किसान हूँ। खेती बाड़ी और पशुपालन से मतलब मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरा सफर राष्ट्रपति भवन तक का रहा है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, मैंने उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। आज 13 SHG मेरे गांव में बने हुए हैं। 150 से ज्यादा महिलाओं को मैंने SHG के माध्यम से जोड़ा है और महिला किसान होने के नाते मैंने उन्हीं देसी चीजों को अपनाया है जो हमारे किसान भाई खेतों में उगाते हैं। जैसे कि ये चॉकलेट बिस्किट है, ये चॉकलेट बिस्किट है, मिलेट का बना हुआ है। हाँ जी, ये चॉकलेट बिस्किट है। जैसे मिलेट से हमने बिस्किट बनाए हैं, बाजरा, रागी, चना। और क्या प्राइस होगा? मैम, हाँ, आज हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट विदेशों तक सेल होते हैं क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं। जैसे कि ये जार है, ये 350 रुपए का है। तो बच्चों को जो स्वादिष्ट भोजन तो मिले ताकि बच्चे खाए, उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि बच्चों को स्वादिष्ट भी लगे। तो ये मिलेट का जो बिस्किट है वो चॉकलेट बिस्किट है और साथ ही मिलेट से बना हुआ है, तो बच्चों को खराबी भी नहीं करेगा। मैदे के बिस्किट बच्चे खाते हैं वो खराबी भी करेगा, मगर ये खराबी नहीं करेगा। वहीं इसके अलावा अगर आपको हम दूसरी दुकान पे ले चलते हैं तो ये भी शायद हैंडमेड दुकान है। कहाँ से हैं आप लोग और क्या है दुकान के बारे में? बहादुरगढ़ नया गांव, बहादुरगढ़ के पास से गया नया गांव। मेरा नाम देव है, मेरी सिस्टर का नाम है आंचल। हम दोनों पेंटिंग्स बनाते हैं, हमारे पास सारा हैंडमेड सामान है। दिस इज मेड बाय माय सिस्टर आंचल। वो वाटर कलर पेंटिंग्स करती है, वाइल्ड लाइफ की, फ्लोरा फौना इन चीजों की। और मैं करता हूँ ट्रेडिशनल स्टाइल में पेंटिंग, ऐसे राजस्थानी पिछवाई स्टाइल उसकी। जैसे आप देख सकते हैं पीछे जो पूरा बनाया हुआ है, पीछे वाली बनाई वो मेरी है। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना है वो सारा मेरी सिस्टर का बनाया हुआ है। पीछे सारी पेंटिंग्स, उस दीवार पे भी वो सारी मेरी सिस्टर की पेंटिंग्स है। क्या प्राइस होगा एक इस पेंटिंग की पूरी? ये हमारी बहुत बड़ी पेंटिंग की प्रिंट्स है। सो दीज प्रिंट्स आर 200 रुपीज और बाकी ओरिजिनल पेंटिंग्स है उनका अलग है, लाइक 500 से स्टार्ट है। ये इयररिंग्स का प्राइस 200 है, क्या है खास? दीज आर वुडन इयररिंग्स व्हिच वी हैव हैंड पेंटेड आवरसेल्व्स। ये हमने खुद ही हैंड पेंट कर रखे हैं वुडन इयररिंग्स। कुछ डॉल भी पीछे नजर आ रही हैं, शायद हैंडमेड डॉल्स हैं और बहुत ही प्यारे डॉल्स हैं ये सब। Yes, I have hand stitched the clothes of these dolls. ये भी हमारे से हैंडमेड ही है। I have designed traditional clothing dolls. देख सकते हैं आप। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई चीजें यानी दादी, नानी, बुआ वगैरह जो गुड़िया बच्चे खरीद के लेकर आते हैं उनके कपड़े को सिलते हैं, मगर उन्हीं चीजों को अब यहाँ पर बेचा भी जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल रहा है इन चीजों को कि आप कुछ भी विचार करते हैं, अगर आप खाली घर में बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं, जिससे आप कमा भी सकते हैं, सशक्त भी बन सकते हैं। वही वापस से यानी वही मिट्टी का जो बर्तन है जो हमने आपको दिखाया था कुछ समय पहले कि मिट्टी के बर्तन है, बोतल भी है यहाँ पे कि आप मिट्टी के बोतल में पानी पी सकते हैं, गर्मी के समय पे ठंडा रहेगा। कई प्रकार के जो हांडी होती है, तवा होता है, कढ़ाई है, कुकर है, सभी चीजें यहाँ पर है। इसके साथ साथ अगर हम आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाते हैं, यानी अब हम पवेलियन के आखिरी में पहुंच चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पूरी तस्वीर है यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जो कल्चर होता है हरियाणा का, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ साथ जिस प्रकार से हरियाणा के हर एक कल्चर को, खाने को, लोकप्रियता जो लोग पसंद करते हैं उनके कल्चर को, सभी चीजों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इस पूरे पवेलियन के माध्यम से। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतिन के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, स्ट्रेट फॉर हरियाणा पवेलियन।